दोस्तों, हमारे साथ चलिए नैनीताल की ठंडी वादियों से आगे एक और नई मंजिल की ओर। ये है रानीखेत और हमने यहाँ का प्लान वीकेंड पर बनाया ताकि हम भीड़ भाड़ से बच सकें और हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। झूला देवी माता मंदिर में दर्शन के पश्चात हम शुरुआत करते हैं इस यात्रा की और जाते हैं रानीखेत के अन्य मनोरम स्थानों तक। हेलो एवरीवन, दिस इज बीना फ्रॉम रानीखेत। तो इस यात्रा में अंत तक बने रहें हमारे साथ और हम आपको लेकर चलेंगे रानीखेत के अन्य मनोरम स्थानों तक। तो फैमिली व्लॉगर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम कैची धाम से निकलकर जा रहे हैं रानीखेत की ओर। कैची धाम में रुकना बहुत सही हुआ क्योंकि कैची धाम जो है नैनीताल और रानीखेत के बीच में पड़ता है। अब वहां से रानीखेत जाने के लिए हम बिल्कुल रूट पे थे तो हमें आसानी से गाड़ी मिल गई। अगर आप जाना चाहें तो सड़क पे निकल के आप या तो चाहें तो कैब बुक कर सकते हैं या फिर कनेक्टेड बसेस ले सकते हैं। शटल बसेस है जो कि काफी सस्ते में लेकर जाती हैं। हमें ट्रैवलिंग के लिए फिलहाल एक बोलेरो मिल गई जिन्होंने हमसे पर पर्सन सिर्फ 150 रुपए चार्ज किए। इस हिसाब से हमारा पूरा ट्रिप सिर्फ 450 में कैची धाम से रानीखेत तक हो गया, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक है। तो कैब वाले भैया के कहने पर अब हम खाने के लिए रुकने वाले हैं। हमने यहाँ पे सुबह सुबह पराठा और छोले खाए और दोनों का ही टेस्ट लाजवाब है। और जो होटल है वो छोटा सा है बट खाना लाजवाब है। आप भी अगर आए तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर और थोड़ी दूर की यात्रा के बाद ही हम रानीखेत पहुंच गए। रानीखेत में हमने दी रानीखेत कॉन्टिनेंटल होटल को बुक किया है जो कि एक 3 स्टार होटल है। तो इंटरनेट पे रिसर्च करके हमें पता चला था कि रानीखेत से हिमालयन पीक्स दिखते हैं। लगभग 10 से 12 पीक एक साथ दिखते हैं और उन पीक्स को देखने के लिए रानीखेत कॉन्टिनेंटल एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। यही रीजन था कि हमने रानीखेत कॉन्टिनेंटल को बुक किया। रानीखेत में घूमने के लिए हमने स्कूटी बुक कर ली और एक स्कूटी पर पूरी फैमिली निकल पड़े। हेलो एवरीवन, दिस इज बीना फ्रॉम रानीखेत। रानीखेत एक बहुत ही शांत सी जगह है और थैंकफुली वीकेंड्स पे भी फ्री रहती है। साथ साथ रानीखेत जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है, जिस कारण हर जगह पे कैमरे अलाउड नहीं है। ड्रोन्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस कारण अच्छी बात ये होती है कि आप यहाँ शांति का आनंद ले सकते हैं। रानीखेत में घूमने के मुख्य स्थानों में एक है झूला देवी माता मंदिर। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं झूला देवी मंदिर से और सबसे पहले लेते हैं माता का आशीर्वाद। झूला देवी माता मंदिर अपने घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जहां भी देखें घंटियां लटकी हुई नजर आती हैं। ये घंटियां भक्तों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर चढ़ाई होती हैं। झूला देवी माता मंदिर अत्यंत प्राचीन है और करीब 700 वर्षों पुराना है। क्या आप जानते हैं इस पावन धरा पर झूला देवी ने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। हाँ, कहते हैं जब रानीखेत के जंगलों में बाघ और तेंदुए का डर था तब माता ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने मंदिर की स्थापना करवाई थी। तभी से यह जगह श्रद्धा का प्रतीक बन गई है। हम जब मंदिर में आए तो बिजली गुल होने के कारण पूर्ण अंधकार था, पर माता की कृपा से हमें शीघ्र दर्शन हुए और ऐसा दर्शन मानो विशेष दर्शन हुए हों। बिजली आ गई, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, पर जब भगवान ही किसी चीज को स्पेशल बनाना चाहें तो उससे ज्यादा स्पेशल आखिर क्या ही हो सकता है। इन लाखों हजारों घंटियों को देखकर मन में एक भाव उभर आता है। माता ने अनेक अनेक भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण किया है। मंदिर में आप चाहें किसी भी ओर चले जाएं, चारों ओर घंटियां ही घंटियां नजर आती हैं। मन में कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि अगर हमारी कोई मन्नत हुई और फिर एक घंटी बांधने की इच्छा हुई तो पता नहीं उसे कहाँ लटकाएंगे। माता की जो मूर्ति है वो एक झूले में स्थित है। कहते हैं कि स्थापना की कुछ वर्षों पश्चात माता ने किसी अन्य भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर ये बताया था कि उन्हें झूले में विराजमान होना पसंद होगा, इसलिए उनके लिए विशेषकर झूला लगाया गया है। और यही कारण है कि माता को झूला देवी माता के नाम से बुलाते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही साफ और स्वच्छ है। बाहर में मिलिट्री बेसेस हैं, इसलिए फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
रानीखेत में फोटोग्राफी बिल्कुल ही सिलेक्टेड जगहों पे अलाउड है। मेरी तरह जो भी यहाँ पहली बार पहुंचा होगा वो निश्चित रूप से घंटियों को देखकर आश्चर्यचकित होगा। घंटियों की संख्या असंख्य है। मैंने तो कितनी बार गिनने की कोशिश की, पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि गिनना संभव नहीं है। तो रानीखेत में झूला देवी माता मंदिर का आशीर्वाद लेकर अब हम चलेंगे आगे एप्पल गार्डन की ओर। एप्पल गार्डन भी इसी रास्ते पर है और झूला देवी माता मंदिर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे जो राइड है वो बहुत ही अच्छा है और हम गूगल मैप्स के चक्कर में थोड़ा सा भटक गए, पर भटकना भी बहुत पसंद आया क्योंकि हमें बहुत सुंदर सा रास्ता मिला जो बिल्कुल भी खाली था। ये रहा एप्पल गार्डन एंट्री। सामने से पगडंडी है, बगल में कुछ क्वार्टर्स हैं लगता है। ये वॉक जो है देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा ही होगा, पर जहां तक सुना है बहुत ही सुंदर है। कुछ एप्पल के प्लांट्स भी हैं और बाकी मोस्टली नाशपाती के पेड़ है। इसके पहले मैं कोडाईकनाल में एक ऐसे ही गार्डन में गया था, वो स्पाइस गार्डन था। पापा नहीं था। यहाँ से अब जाके कुछ लोग नजर आ रहे हैं एप्पल गार्डन में। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल भी अकेले ही हैं। आगे जाकर के ढलान शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम वापस लौटेंगे तो हमको चढ़ाई होकर जाना पड़ेगा। तो गार्डन का जो रास्ता है बिल्कुल भी गोल सा बनाया हुआ है। आप एक ओर से उतरते हुए और दूसरी ओर से चढ़ते हुए वापस आ सकते हैं। बट ये ओवरऑल 1.5 किलोमीटर का राउंड है और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अगर आपको चलने से परहेज है तो आप आना अवॉइड कर सकते हैं। पापा पापा नीचे है मम्मा। और तो सामने जो सबसे नीचे वाली पगडंडी दिख रही है वहां तक चल के जाना है। तो आने के पहले मैं पढ़ करके आया था कि यहाँ पे बहुत सारे एप्पल के प्लांट्स हैं, बट अभी तक एक भी नहीं दिखा है। कुछ लोगों से रास्ते में बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सबसे नीचे पहुंचने के बाद जो है 3-4 एप्पल प्लांट्स हैं, वही देखे जा सकते हैं। ये फ्लावर जो है इस गार्डन में बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पता नहीं इसका नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए कमेंट्स में। तो फाइनली सबसे नीचे में आने के बाद दिखता है एप्पल ट्री। ये सामने एप्पल ट्रीज हैं जिनको नेट से घेरा हुआ है। इनमें एप्पल के फल भी लगे हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं। और नेट से घेरने का कारण ये है कि जब एप्पल गिरे तो वो बाहर नहीं जाए और वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ तक आने में बच्चों को भी बहुत मजा आया है। ऐसे एक लीजर वॉक के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वॉक करते करते मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है कि मैंने स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही लगी हुई छोड़ दी है और अब दौड़ के भाग रहा हूं। ये जो एरिया दिख रहा है ये व्यू पॉइंट है और यहाँ जब बादल नहीं होते हैं तो हिमालयन व्यूज दिखता है, बहुत ही सुंदर सा। थैंकफुली जब स्कूटी के पास आया तो चाबी उन लोगों ने रख ली थी। वहां पे जो भी लोग थे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में दोस्तों बहुत तेज बारिश हो गई और उन्हें बचने के लिए एक रेस्टोरेंट में यहाँ रुक गए और खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब है, आप आए तो जरूर खाएं। ये मिडनाइट रेस्टोरेंट है, रास्ते में ही है। तो चौबटिया से जब आप वापस आते हैं रानीखेत के लिए तो रास्ते में मिलता है। यहाँ से हम निकले थे म्यूजियम के लिए बट लेट हो गया तो नहीं जा पाए और फाइनली रानी झील पहुंचे। रानी झील बहुत छोटी सी झील है और मैनमेड है, ज्यादा बड़ा और ग्रेट स्पॉट नहीं है, बट आप यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की ओर और यहाँ भी जो ड्राइव है बहुत सुंदर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं। हमारे होटल से भी हिमालयन व्यूज दिखता है, तो कल सुबह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या देख पाते हैं। खैर बरसात के मौसम में उम्मीदें बहुत कम है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो क्लाउड बेड तो दिखना ही चाहिए। तो हमारा होटल जो है वो रानीखेत से बाहर पड़ता है और थैंकफुली यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड है, इसलिए कुछ ड्रोन शॉट भी शेयर कर पाएंगे।
ये ड्रोन शॉट्स है, बट वैली में क्लाउड्स भरे हुए हैं इसलिए और कुछ दिख नहीं रहा। मगर अच्छे शॉट्स के लिए हम एक बार फिर वापस आएंगे रानीखेत और होपफुली देख पाएंगे हिमालयन पीक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में।